जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप चाहे 2 वर्ष का निकालना हो, 3 वर्ष का निकालना हो, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, 7 वर्ष का, कितने भी वर्ष का निकालना हो आप बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले आपको केवल एक याद कर लेना है 2 वर्ष का। 2 वर्ष का अगर हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 2:1 मतलब 2:1। ये तो आपको याद रहेगा। कहीं भी कोई भी सवाल आए अगर 2 वर्ष का पूछा तो आप 2:1 लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर हमको 3 वर्ष का निकालना है, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, तो इसमें दोस्तों करना ये है कि अगर 2 का निकालना है तो पहले 2 रहेगा, 3 का है 3 रहेगा, 4 का है 4 रहेगा, मतलब पहले वही संख्या रहेगी जितने वर्ष का हमको निकालना है। और लास्ट में इसमें हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, 1 आया है। कितने में? सब में 1 आया है। अब ये बीच वाली संख्या जो इतनी आई हैं इसको कैसे हमें निकालना है? देखिए दोस्तों, बहुत आसान तरीका है। अगर हमको 2 वर्ष का याद है कि 2:1 होता है, तो 3 वर्ष का हम अगर जैसे 3 वर्ष का पूछा कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो हम सबसे पहले रेशियो लिख लेंगे। अगर 3 वर्ष का हमें निकालना है तो 3 वर्ष का, जैसे 2 वर्ष का 2:1 है तो 3 वर्ष का पहले हम 3 लिखेंगे। उसके बाद देखो, इन दोनों रेशियो को हम अगर जोड़ दें तो 2 1 3 3 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में हमें क्या 1 लिख देना है। इसी तरह 4 वर्ष का हमको निकालना है तो 4 वर्ष का निकालना है तो पहले 4 लिखेंगे। उसके बाद 3 वर्ष वाले दोनों रेशियो को जोड़ देंगे, 3 3 6। उसके बाद इसको इसको जोड़ देंगे, 3 1 4 आ गया ना दोस्तों। उसके बाद लास्ट में 1 लिख देंगे। अगर 5 वर्ष का निकालना है तो 5 वर्ष का निकालना है पहले 5 लिखेंगे। उसके बाद 4 वर्ष वाले रेशियो जोड़ देंगे, 4 6 10 हो जाएगा। 10 को 4 में, 6 को 4 में जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। उसके बाद 4 और 1 5 हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा होगा ना दोस्तों। लास्ट में फिर 1 लिख देंगे। 6 वर्ष का निकालना है तो पहले हमें 6 लिखना है। उसके बाद 5 वर्ष वाले दोनों रेशियो जोड़ देंगे, 10 और 5 15 हो गया। फिर इसको दोनों को जोड़ देंगे, 10 10 20 हो गया। फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, 10 5 15 हो गया। फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 1 6 हो गया। और लास्ट में हमें 1 ही लिखना है दोस्तों। इसी तरह से 7 वर्ष का निकालना है, इसी तरह 7 वर्ष का निकालेंगे। सबसे पहले 7 लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 21 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 35 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 35 आएगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे 21 आएगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे 7 आएगा। और लास्ट में हमें 1 लिख देना है। तो दोस्तों ये इतना चीज़ तो आपको समझ में आ गया। अगर 8 वर्ष का निकालना है तो आप 7 वर्ष का निकाल लेंगे। क्लियर दोस्तों? अब देखिए सवाल देखते हैं। पहला सवाल लिखा हुआ है, कह रहा 3 वर्ष रुपए का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो क्या देखो, 2 वर्ष का बता रहा है तो आपको क्या बताया, 2 वर्ष का रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है। ये तो याद रहेगा ना दोस्तों। अब देखिए 2:1 होता है। अब देखिए 3 वर्ष का 10% हमको निकालना है तो 3000 का 10% हम निकाल लेंगे। 10% निकालेंगे, इन दो जीरो से ये कटेगा, ये जीरो से ये कटेगा, कितना आएगा दोस्तों, 300 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 2 वर्ष का कह रहा तो हम 2 बार निकालेंगे। एक बार 3000 का निकाला, 300 आया। अब इस 300 का निकाल लेंगे। अब इस 300 का 10% निकालेंगे, कितना आएगा, जीरो से 2 जीरो कटा, कितना आएगा, 30 आएगा। अब देखिए दोस्तों, 2 वर्ष का कह रहा, मैंने 2 बार निकाल लिया। अब देखिए उसको हम रेशियो में रख देंगे, 30 को यहाँ पे रखेंगे, 300 को यहाँ रखेंगे और 2 को, 30 जो आया है उसको 1 पे रखेंगे। अब देखिए 300 को 2 में गुणा करेंगे, कितना आएगा, 600 आ जाएगा। और इधर 30 को 1 में गुणा करेंगे, कितना आएगा, 30 आएगा। दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 630। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? अब देखिए एक सवाल और देखते हैं। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 1000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखिए 3 वर्ष का कह रहा है ना दोस्तों, तो 2 वर्ष का 2:1 होता है। तो 3 वर्ष का कितना आया था,
अगर 3 वर्ष का हमको नहीं पता है तो पहले 2 वर्ष का लिख लेंगे, 2:1। अब 3 वर्ष का हमको निकालना है तो पहले हम 3 लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 3 आएगा। और लास्ट में हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है दोस्तों। ये लिख लिया। अब देखो 3 वर्ष का निकालना है, इसको हम 3 बार निकाल लेंगे। 1000 गुणे 10/100। देखो 0 से 0 कटा, कितना आया दोस्तों, 100 आ गया। कितना आया दोस्तों, 100 आ गया। अब देखिए 100 का हम फिर से निकालेंगे, क्योंकि 3 वर्ष का कह रहा है तो 3 बार निकाल लेंगे। ये 0 से ये कटा, ये 0 से ये कटा, कितना आया दोस्तों, 10 आया। 2 बार हो गया। अब तीसरी बार निकालेंगे। ये 0 से ये कटा और इस 0 से ये कटा, कितना आया दोस्तों, 1। कितना आया, 1 आ गया। अब तीनों आ गया। अब लिख लेंगे 100 को यहाँ लिखेंगे, अनुपात 10 को यहाँ लिखेंगे, 1 को यहाँ लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों वही करना है हमको। 100 को 3 में गुणा करेंगे, 300 हो जाएगा, प्लस 10 को 3 में गुणा करेंगे, 30 हो जाएगा, प्लस 1 को 1 में गुणा करेंगे, कितना होगा, 1 होगा। अब सबको हम जोड़ लेंगे, 300 और 30 और 1 कितना आ जाएगा, 331। ये हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। कह रहा 5,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 4 वर्ष का निकालना है दोस्तों। तो 4 वर्ष का क्या होता है नहीं पता, हमको नहीं याद है। तो क्या करेंगे, 2 वर्ष का हम पहले निकाल लेंगे। 2 वर्ष का क्या होता है, 1:2:1 होता है। अब 3 वर्ष का क्या होगा, 3 वर्ष का जब हम निकालेंगे तो 3 वर्ष का क्या होता है, 3 अनुपात इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 लास्ट में 1 लिखेंगे। ये 3 वर्ष का आ गया, ये 2 वर्ष का आया, ये 3 वर्ष का आया। अब 4 वर्ष का, 4 वर्ष का कैसे निकालेंगे, 4 वर्ष का 4 लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, और लास्ट में 1 लिख देंगे। इतना आ गया क्लियर दोस्तों। अब देखिए 4 बार हमको निकाल लेना है। 5,000 गुणे 10/100, 0 से 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, कितना आया दोस्तों, 500 आया। फिर निकालेंगे 500 का 10%, 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, कितना आया दोस्तों, 50 आ गया। अब 50 का निकालेंगे 10%, ये 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, कितना आया दोस्तों, 5 आ गया। अब 5 का निकालेंगे 10%/100, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 0 से ये कटेगा और यहाँ पर आ गए 5/10, इसको भाग करेंगे 0.5 आ जाएगा। आया दोस्तों। अब इन सारी संख्याओं को हम इधर लिख लेंगे। पहले 500 है, 500 को 4 के नीचे लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, या अनुपात में लिखेंगे। फिर कितना आया, 50 आया है, यहाँ लिखेंगे। फिर कितना, 5 आया है, यहाँ लिखेंगे। फिर कितना आया है, 0.05। अब देखिए दोस्तों कितना आएगा, 500 को 4 में गुणा करेंगे, 5 चौक 20, कितना आ जाएगा, 2000, प्लस लगाएंगे। 50 को 6 में करेंगे, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, कितना आएगा दोस्तों, 300, प्लस लगाएंगे। 5 चौक कितना आएगा, 20, और इसको करेंगे दोस्तों, ये उतना ही रहेगा। सबको ऐड कर देते हैं। तो सबको ऐड करेंगे, 2000, 300 जोड़ेंगे 2300, 2300 में 20 जोड़ेंगे 2320, कितना आ जाएगा, 0.5। ये इसका आंसर हो जाएगा 2320.5। अब देखिए दोस्तों, इधर कह रहा 20,000 रुपये का, 20,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 2 वर्ष का मुझे पता है 2:1 होता है। 3 वर्ष का मुझे पता है 3 वर्ष का 3 लिखेंगे, अनुपात में 3 हो जाएगा, अनुपात में 1 हो जाएगा। 4 वर्ष का निकालेंगे, 4 लिखेंगे। हाँ दोस्तों 4 लिखेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 हो जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे,
4 हो जाएगा और फिर लास्ट में 1 लिखेंगे। 5 वर्ष का निकालेंगे तो 5 लिखेंगे, 5 6, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 5, 6 4 10 हो जाएगा, अनुपात 6 4 10 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, लास्ट में 1 लिखेंगे। क्लियर दोस्तों? हमें 6 वर्ष का निकालना है, पहले 6 लिखेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर दोस्तों इन दोनों को जोड़ेंगे, 20 आ जाएगा। फिर दोस्तों इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पे 4 1 5 आएगा दोस्तों, ये गलत हो गया था, 4 1 5, इन दोनों को जोड़ेंगे 15 आएगा। उसके बाद दोस्तों इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 1 6 हो जाएगा और अनुपात 1 लिखेंगे। इतना क्लियर हो गया? इतना तुरंत लिख लेंगे। अब देखिए 20,000 का हम एक बार निकालेंगे, बट्टे 100, 0 0 कटा, 0 0 कटा, कितना आया, 2000। 2000 आया दोस्तों। अब 2000 का निकालेंगे 10%, 0 0, ये 0 से ये 0, कितना आया, 200 आया। फिर दोस्तों 200 का निकालेंगे 10%, कितना आएगा दोस्तों, 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, कितना आएगा, 20 आएगा। फिर 20 का निकालेंगे 10%, कितना आएगा दोस्तों, ये 0 से ये 0 कटा, इस 0 से ये 0 कटा, कितना है, 2। 4 बार हो गया ना दोस्तों। अब 5वीं बार निकालेंगे, तो 5वीं बार 2 का निकालेंगे, 2 का कितना आएगा, ये 0 से ये कटा, कितना आ जाएगा, 2/10, और पॉइंट लगाएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। ओके, अब 0.2 का 10% फिर निकालेंगे दोस्तों, तो 0.2 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों। तो इसका दोस्तों क्या होगा, इसमें इसको अगर गुणा करेंगे तो ये 2/100 हो जाएगा, और इसको जब भाग करेंगे तो ये दोस्तों इतना आ जाएगा। क्लियर? ओके दोस्तों, इतना आया। अब सबको हम उसी तरह लिख लेंगे। 2000 आया है, 6 के नीचे लिखेंगे, अनुपात कितना आया, 200 आया है, 15 के नीचे लिखेंगे, अनुपात 20 आया है, 20 के नीचे लिखेंगे, अनुपात 2 आया दोस्तों, 15 के नीचे लिखेंगे, 0.02 आया है, और अनुपात 0.002 आया है। ओके, देखो 2000 को 6, 2 छंग 12, कितना हो जाएगा दोस्तों, 12,000 आ जाएगा। प्लस लगाएंगे, 15 दूना 30, कितना हो जाएगा दोस्तों, 3,000 हो जाएगा। प्लस लगाएंगे 20 विषयम 400, प्लस लगाएंगे दोस्तों 15 दूना 30, और 6 दूनी 12, मतलब 1.2 आएगा, और इधर प्लस में 0.02 लिख लेंगे। अब दोस्तों सबको ऐड करेंगे तो सब 15,431 पॉइंट इतना आ जाएगा ये दोस्तों।